हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के सीक्रेट के बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्या सीक्रेट होते हैं और कैसे हम इन्हें मार्केट में यूज़ करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम अपना पीपीटी पे चलते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीक्रेट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। एंड सेकंड हम ये देखेंगे कि ट्रेड में कब रिवर्सल हो सकता है, रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे। और थर्ड थिंग हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कब ब्रेक हो जाते हैं। ये सीक्रेट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जो जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अब लोगों को पता नहीं चल पाता है कि सपोर्ट कब सस्टेन करेगा, कब ये ब्रेक होगा। तो इस वीडियो में ये सारे सीक्रेट रिवील किए हुए हैं, आप ये सारे सीक्रेट देख सकते हैं। और इसके लिए मैं एक चार्ट दिखाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि उन्हें अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करने नहीं आते। वो किस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें इस चार्ट में आप देख के बताइए, कुछ कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ये नहीं पता चल पा रहा कहाँ कौन सा सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। और इतने सारे लेवल ड्रॉ कर दिए हैं जिसमें प्राइस का ही नहीं पता चल पा रहा है। तो हम कैसे करेक्ट तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, यही हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपना इसी चीज़ को देख लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पहली चीज़ क्या करना पड़ेगा, आपको जूम आउट द चार्ट को जूम आउट कर लीजिए और देख लीजिए इसमें कहाँ कौन सा जोन है जहाँ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मोस्ट ऑब्वियस लेवल हमें ड्रॉ करने हैं, जो आंखों से देखते ही फर्स्ट टाइम में नजर आए वो लेवल इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं के बेस पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। जो लेवल में हमें प्रॉब्लम ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो उन लेवलों को हम ड्रॉ नहीं करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। और थर्ड थिंग क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमें ड्रॉ करते टाइम मोस्ट टचेस को कंसीडर करना है। जिस लेवल पर सबसे ज़्यादा टच होंगे उसी लेवल को हम कंसीडर करेंगे। इसके लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन को थोड़ा अप डाउन मूव कर सकते हैं जिससे वो मैक्सिमम टच करे। तो हम देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चार्ट में चलते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये HDFC का चार्ट है, इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। PCL का चार्ट खोल लिया, अब हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम, जैसे ये ओपन है, इस चार्ट को जूम आउट कर लेंगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये लाइन लेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली। इसके बाद हम जो मोस्ट ऑब्वियस लेवल ड्रॉ दिख रहा है उसे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गया एक लेवल। सेकंड लेवल हमें क्या दिखता है, इसमें जहाँ सबसे ज़्यादा टच हुए हूँ, एक लेवल अपना ये हो गया है। एंड थर्ड लेवल अपना ये हो गया है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे चार्ट के अंदर। और एक लेवल हम ये कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि हमने किस तरीके से लेवल ड्रॉ किए हैं। जो मोस्ट ऑब्वियस लेवल है उन्हें ड्रॉ कर लिया है और जूम आउट करके देख लिया है कहाँ कहाँ ये हैं लेवल हैं। उसके बाद हम इसे फाइन ट्यून करेंगे, जो कि अपने थर्ड पॉइंट है कि एडजस्ट करेंगे जिससे मैक्सिमम टच होंगे। तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों, इसे हम यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और देख लेते हैं पीछे कहीं टच है कि नहीं। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 टच हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी तरीके से हम इस सेकंड सपोर्ट जोन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। और इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो इससे अपना ये देखिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह टच करा। तो इस तरीके से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस
लेवल ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किसी और चार्ट में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम कोल इंडिया के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, एक लेवल मुझे यहाँ दिखता है, एक लेवल ये अपना यहाँ पे है, और थर्ड लेवल अपना यहाँ पे दिख रहा है। इसे हम और जूम आउट करके देख लेते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसे फाइन ट्यून कर सकते हैं क्या, 1 2 3, और इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं जिससे मैक्सिमम लेवल को टच करने लग जाए। थोड़ा डाउन कर लेते हैं, 1 टच, 2 टच, 3 4 5 6 टाइम टच कर रहा है। इसी तरीके से इसे हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम टच कर रहा है। इसी तरीके से 1 2 3, और पीछे देख लेते हैं, पीछे ये पीछे नहीं है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं। तो ये अपना हम ट्रेडिंग के लिए इन लेवल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि इसमें हम क्या कर देखेंगे कि ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तो ड्रॉ करने सीख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इन पे ट्रेड कैसे लेनी है, कि कब सपोर्ट जोन से रिवर्सल होगा, कब रेजिस्टेंस से रिवर्सल होगा, और कहाँ अपना रिवर्सल हो सकता है, कहाँ फेक मूव होगी, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें 3 पॉइंट देखने होंगे। सबसे पहले पावर मूव इनटू मार्केट स्ट्रक्चर, जहां कोई पावर मूव जा रही है रेजिस्टेंस की तरफ या सपोर्ट की तरफ, वहां से वो प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो, तो उसे हम कंसीडर करेंगे सपोर्ट के पास। और थर्ड पॉइंट है अपना कि लार्ज कैंडल है तो बेटर है सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के लिए, और लॉन्गर टाइम अवे अगर बहुत पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये वाले पॉइंट हम सारे समझ लेते हैं अपना चार्ट में। तो इसके लिए हम देखेंगे पावर मूव देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपना बीपीसीएल के चार्ट। देखिए दोस्तों, ये अपना सपोर्ट लेवल है, और इस तरीके से ये देखिए कंटिन्यूअस डाउन आ रहा है। ये एक तरीके की पावर मूव है। इस तरीके से जब चार्ट आता है, इस तरीके से जब प्राइस आता है, तो वो रिवर्स होने के उसके चांस ज़्यादा होते हैं। वो उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। वो उस लेवल से अगर रिजेक्ट होता है तो उस जगह हमें अपना बाई की ट्रेड लेनी है, ना कि ये वेट करेंगे कि ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा। आप ये इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे इसने क्या किया है, ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये प्राइस कंटिन्यूअस डाउन आया है। ये देखिए, इस तरीके से प्राइस सीधे पावर मूव बनाते हुए आया और सीधे रिजेक्ट होके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हम इसे ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसे बाई करेंगे। इस तरीके से अगर कोई पावर मूव आता है तो वहाँ पे हम बाई करेंगे। और सेकंड पॉइंट है अपना सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन, कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। इसके लिए हम कोई चार्ट देख लेते हैं। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखते हैं, देखिए दोस्तों, इस तरीके से प्राइस आ रहा था, यहाँ पे ये प्राइस रिजेक्ट हुआ और फिर वापस अपना सपोर्ट पे आया। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है और देखिए सीधा ऊपर गया है। इस तरीके से हम उस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ रिजेक्शन हुआ हो, तो उस हिसाब से दोस्तों हम ट्रेड लेंगे, ना कि ये देखेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया। तो ये वाला पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
तो दोस्तों मैंने आपको ये पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि स्ट्रॉन्ग पावर मूव क्या होती है। जिस तरीके से ये अपना एक सपोर्ट जोन है, ये अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना रेजिस्टेंस है, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली सपोर्ट है। प्राइस अगर कंटिन्यूअस इस तरीके से फॉल कर कंटिन्यू इस तरीके से पावर मूव बनाते आ रहा है तो ये इसे ब्रेक नहीं करेगा और सपोर्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना बाई करेंगे। ये पावर मूव होती है इस तरीके से। अगर कंटिन्यूअस, अगर वो रेड कैंडल कंटिन्यूअस उसमें बनते आ रही हैं तो सपोर्ट के पास वो बाउंस कर सकता है। ठीक है। सेकंड है अपना प्राइस रिजेक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं बता देता हूँ। ये अपना सपोर्ट है, ये अपना रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। इस तरीके से अगर प्राइस अपना इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से प्राइस जाता है और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनती है इस तरीके से, तो यहाँ पे प्राइस अगर रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? शॉर्ट, ना कि बाई करेंगे। ये हम देख लेंगे कि ये नहीं देखेंगे हम कि ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और उस रैली को एंजॉय करेंगे। थर्ड क्या है अपना लार्ज कैंडल बैटर। अगर कोई कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को तोड़ती है तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, इस तरीके से। ये दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है अपने। यहाँ से हम देख रहे हैं कोई स्टॉक इस तरीके से सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस के पास में आ गया है और यहाँ पे एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाती है और उसे पुलिस कैंडल बन जाती है और इसे ब्रेक कर देती थी। तो हम यहाँ बाई करेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि ये प्राइस रिजेक्ट हो गया है और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो लार्ज कैंडल है तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जो ब्रेक करती है वही रियल मूव माना जाता है। लॉन्गर टाइम अवे, अगर प्राइस बहुत टाइम पीछे इस तरीके से इस सपोर्ट जोन के पास में आया था, बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो ये इस टाइम इसे ब्रेक कर सकता है या नहीं भी ब्रेक कर सकता है। उसके लिए हमें इस कैंडल का कंफर्मेशन करना पड़ेगा। अगर प्राइस लास्ट सपोर्ट जोन के पास में आता तो वहाँ लॉन्ग टर्म बायर आ सकते हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। वहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर बहुत पुराना अपना कोई सपोर्ट है तो उस पर बायर के आने के चांस है। हम उस लेवल पे हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए अपना कैंडल कंफर्मेशन का। ब्रेकआउट शुड बी विद वॉल्यूम। तो ये मैंने दोस्तों आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अब अपना थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। थर्ड क्या है, व्हेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइकली टू ब्रेक, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेक हो सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोस्तों। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये यहाँ पे समझा देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों ये अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर बने हुए हैं चार्ट के अंदर, इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, और कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेक हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हायर लोज जहाँ रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहे हैं तो वहाँ पे हम ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे इस तरीके से, ये देखिए ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है मैंने, ये सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है और चार्ट इस तरीके से चलता आ रहा है, इस तरीके से। ये देखिए ये हायर लो बनाता जा रहा है और ये अपना रेजिस्टेंस के पास में है। तो ये इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की पावर ज़्यादा है। यहाँ पे इन्होंने सेलर्स ने इतना पुश किया, बायर आगे ले गए, फिर सेलर पुश किया, फिर बायर आगे ले गए। तो इस तरीके से यहाँ पे बायर की पावर ज़्यादा है तो इस लेवल को ब्रेक किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम यहाँ पे अपना सेल का ट्रेड लेते हैं तो बायर, जैसे ही हम यहाँ पे सेल ट्रेड लेंगे तो बायर यहाँ पे फिर आ जाएंगे, जो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस लेवल पे अगर
कोई भी हम सेलिंग की ट्रेड नहीं लेंगे। इस तरीके से अगर स्टॉक हायर लोज बनाता जा रहा है नियर रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, क्योंकि हर लेवल पे बायर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, तो कहीं पे भी अगर हमने यहाँ शॉर्ट ट्रेड ले ली तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम समझ लेते हैं कि बेंच सपोर्ट कब ब्रेक होता है। तो सपोर्ट ब्रेक होने के लिए अपनी ये कंडीशन है, सपोर्ट ब्रेक होने के लिए दोस्तों अपनी ये कंडीशन है कि इस तरीके से अपना रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और प्राइस इस तरीके से आता है। इस तरीके से जाता है। ये देखिए दोस्तों, लोअर हाइज बनाता जा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स की पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा पुश करते जा रहे हैं, ज़्यादा पुश करते जा रहे हैं। यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर की पावर कम होती जा रही है। तो कंटिन्यू अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक लार्ज कैंडल बनती है यहाँ पे इस लेवल पे और ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में होता है, तो ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो सकता है। तो इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, कहाँ पे नहीं होता है। ये दोस्तों मैंने ये आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। तीसरी कंडीशन क्या है, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उस कंडीशन को भी हम समझ लेते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अपना सपोर्ट जहाँ बिल्डअप के साथ वो होता है, तो बिल्डअप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है बिल्डअप। ये अपना रेजिस्टेंस है और स्टॉक इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आके और इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो इस कंसोलिडेशन को अगर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है तो इसे बिल्डअप बोलते हैं। और यहाँ से अगर प्राइस ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, ना कि रिजेक्शन होके नीचे जाएगा। और थर्ड, इसके साथ एक चीज काम और कंफर्मेशन लेंगे, इसके साथ कंफर्मेशन लेंगे शॉर्टर पीरियड का। अगर मूविंग एवरेज है, मान लीजिए शॉर्टर पीरियड का मूविंग एवरेज इस तरीके से, ये मान लीजिए 20 EMA है, इस तरीके से यहाँ पे 20 EMA से ऊपर है प्राइस, 20 EMA से ऊपर प्राइस है, तो वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। तो ये हम सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पे नहीं। ये दोस्तों मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये BPCL का चार्ट है और ये बिल्डअप वाला एग्जांपल है जहाँ पे प्राइस इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए लोअर हाई बनाते आ रहा है, ये देखिए। और जब ये इस लेवल पर ब्रेक करता है, ये पूरा इसने बिल्डअप जोन बनाया है, ये पूरा बिल्डअप है। और इस लेवल पे जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, विद वॉल्यूम करता है, तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कितना अच्छे से नीचे जाता है। ये देखिए दोस्तों कितना नीचे गया है। इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। और सपोर्ट कहाँ पे ब्रेक हो सकता है, कहाँ पे नहीं। पावर मूव का एग्जांपल दोस्तों मैंने ये बता दिया आपको, किस तरीके से पावर मूव से रिजेक्शन होकर प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। और जिस तरीके से ये बिल्डअप के पास जा रहा है, यहाँ पे हम बिल्डअप बना के कर रहा है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, ना कि बाई करेंगे। चार्ट में आया है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कैसे प्राइस रिजेक्शन हुआ है और कितनी अच्छी रैली की है, और ये अपना सपोर्ट से रिजेक्शन हुआ है। तो इस तरीके की हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से समझ जाते हैं दोस्तों, तो हम अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कहाँ सपोर्ट ब्रेक होते हैं, कहाँ ब्रेक नहीं होते। ये देखिए दोस्तों, ये पावर मूव है और इसके बाद कैसा स्टॉक ने रिजेक्शन किया है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सारे सीक्रेट आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, और अपने दोस्तों से भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों।